मोटिवेशन कैसे बर्बाद कर देगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। आपने बहुत ठीक सुना, मोटिवेशन कैसे बर्बाद कर रहा है या फ्यूचर में बर्बाद करेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं रियल एस्टेट दिल से सीरीज में। हर महीने में एक ऐसा वीडियो हम आपको लेकर आते हैं जो मार्केट की प्रैक्टिकलिटी ऑन ग्राउंड चीज़ों को आपके सामने लेकर आए, और वैसा ही वीडियो है ये भी कि क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में जिसकी वजह से लोग गलत काम ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब रहा है, क्यों रियल एस्टेट इंडस्ट्री जल्दी ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही और उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे गलत मोटिवेशन आपके काम को भी तबाह कर देता है और कंपनी को भी बर्बाद कर देता है। ये सब कुछ इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहे तो आपको समझेगा। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन इससे पहले कि आप ये जाने कि कैसे मोटिवेशन बर्बाद कर सकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट पावरफुल वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस विद केस स्टडी आपके कभी मिस हो, क्योंकि हमारा मिशन तो एक ही है, भारत में रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज बनाना। हमारा मिशन तो एक ही है, चाहे बायर हो, चाहे सेलर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, हर किसी को सही प्रोडक्ट सही पैसे के बदले मिले, सही वैल्यू फॉर मनी और ROI मिले। इसी वजह से हम ऐसे वीडियोस आपके लिए बार बार लेकर आते हैं। दोस्तों होता क्या है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सेल्स इसलिए नहीं हो रहा कि भाई आप मोटिवेटेड नहीं है। कभी कभी सेल्स इसलिए भी नहीं होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, किसी भी लैंड डेवलपर का प्रोडक्ट, मान लो एग्जांपल से समझाता हूँ, एक XYZ लैंड डेवलपर है भारत की किसी भी सिटी में, इसके पास 200 चैनल पार्टनर की टीम है। अब 200 चैनल पार्टनर जो है इनका माल बेचते हैं, इससे पहले 5-10 लेआउट बेच चुके हैं। अब किसी भी लैंड डेवलपर को लगता है यार मेरी टीम की बेचने की स्पीड कम हो गई, किसी भी लैंड डेवलपर को लगता है यार मेरी टीम अभी मोटिवेटेड नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं है। फिर क्या करते, ये किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर को लाकर एक सेशन कराते। अब मोटिवेशनल स्पीकर की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे बेचारे को पता ही नहीं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अंदर होता क्या है। वो आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं, तुम पत्थर तोड़ सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम शिखर पे जा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम पूरी दुनिया को पलट सकते हो। अब ये सब होने से क्या होता है, ये लोग और इंस्पायर और मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, पर बेचारों को ये नहीं पता होता कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड मैच भी हो रही है या नहीं, क्या कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर से मेरा प्रोडक्ट मैच हो रहा है या नहीं। मैं आपसे इसलिए कह पा रहा हूँ कि भारत की पहली PhD रियल एस्टेट में मैंने किया, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट। बहुत सारे बिल्डर डेवलपर क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उस एरिया में उस रेट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आज से 10 साल बाद का रेट है, फिर भी लोगों को मोटिवेट कर करके, इंस्पायर कर करके, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजा बजा के, DJ बजा बजा के, डांस करा के, हार पहना के ऐसे इवेंट करने का कि नेटवर्क मार्केटिंग की तरह पूरा माहौल क्रिएट कर दो और लगे कि भैया ये गरीब आदमी तो अमीर बन गया, इसने मर्सिडीज खरीद ली, इसने BMW खरीद ली, अब कुछ भी बेच डालो, कुछ भी कहीं भी बेच डालो, कोई लेना देना नहीं कि सामने वाले कस्टमर को ROI मिलेगा कि नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे मेरे भाई, पूरी इंडस्ट्री काम करती है ROI के बेसिस पे। वही बिल्डर डेवलपर भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, सर्वाइव कर रहा है जिसके बिजनेस मॉडल में दम हो, जिसके प्रोडक्ट में दम हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, जिसके पेपर्स लीगली बहुत अच्छे से क्लियर हो। अच्छा, सिर्फ पेपर क्लियर होने का मतलब प्रोडक्ट दमदार है ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। पेपर की क्लैरिटी तो कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट वायबल नहीं है, मार्केट के डिमांड सप्लाई से मैच नहीं हो रहा है, गांव से 30, 40, 50, 100 किलोमीटर दूर आपके शहर से ले जाकर बेच रहे हो, जहां इन फ्यूचर कुछ नहीं आने वाला है, झूठे प्रॉमिसेस, झूठे आर्टिकल दिखा दिखा के अगर आप लोगों को सेल कर दोगे और लोगों को भविष्य में ROI नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा, लोग ढूंढते हुए तो आपको आएंगे। अगर मैं अभी तक लाखों लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, तो कई ऐसे लोग हैं जो कंपनियां बार बार 2-2 साल में बदल रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपनियों के प्रोडक्ट में कस्टमर को, एंड यूजर को ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। 5 साल बाद, 10 साल बाद तो इतने बुरे हाल हो जाते हैं कि कस्टमर को खुद का प्लॉट भी पहचान में नहीं आता, बड़ी बड़ी घास उग जाती है, बड़े बड़े जंगल बन जाते हैं, दूर से देखकर प्लॉट बेचा जाता है। हाँ, लेकिन प्लॉट दिखाने के लिए BMW, मर्सिडीज और फरारी का यूज किया जाता है, तो उस समय तो क्लाइंट बड़ा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या, ये भारत की बहुत हार्श रियलिटी है रियल एस्टेट की, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल का उद्देश्य, पर्पस यही है, भारत में रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज बनाना, एक कोशिश ज़रूर करना, भले ही समंदर में पत्थर मारने जैसा हो। अगर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज वे से सही प्रोडक्ट नहीं आएंगे, अगर बिजनेस मॉडल ही सही नहीं होगा, तो मोटिवेट करके क्या कर लोगे। इसीलिए मोटिवेशन बर्बाद कर सकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। यहाँ से मैंने वीडियो की शुरुआत की, मोटिवेशन गलत नहीं है, पर गलत मोटिवेशन, गलत प्रोडक्ट के साथ दिया हुआ मोटिवेशन और गलत सिस्टम और बिजनेस मॉडल के साथ दिया हुआ मोटिवेशन लोगों को बर्बाद कर सकता है। लोगों की मेहनत की कमाई वेस्ट हो जाती है, और नेटवर्क के चक्कर में कहीं कहीं 15%, 20% तक का कमीशन बांटा जाता है। इससे क्या होता है कि भाई प्लॉट है 15 लाख रुपए का, लेकिन उसमें से 20%, 3 लाख रुपए तो पहले ही कम हो गए, तो अब कोई लॉस में तो काम करेगा नहीं। हो सकता है खेत खरीदा गया था 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ रुपए एकड़ का, बिल्डर को जगह पड़ी थी 600 रुपये फुट, डेवलप करने में सब कुछ लग गया 200 रुपये फुट, 800 रुपये। अब बिल्डर भी चाहता है 300-400 रुपये मैं कमाऊँ,
300 रुपये का कमीशन, लेकिन एंड यूज़र का रेट कब बढ़ेगा, वो 1500 के ऊपर कब जाएगा। मार्केट में बाकी कंपनीज में जब आप कोई बिजनेस करते हैं मेरे दोस्तों, तो वहाँ पर एक लिमिट होती है प्रॉफिट कमाने की। ठीक उसी तरह रियल एस्टेट में भी अगर आप अपनी लिमिट को डिसाइड करके काम करेंगे तो आप सही प्रोडक्ट सही लोगों को दे पाएंगे, एंड यूज़र को ग्रोथ मिलेगी। वरना मोटिवेशन के चक्कर में बड़े बड़े प्रोग्राम करा के नेटवर्क के जैसा काम करके आप अपना तो करियर बर्बाद करोगे ही, पर एंड यूज़र को पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे, उन्हें आरओआई नहीं मिलेगा। भारत के हर शहर में काम करने वाले रियल्टर तक, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर तक, बिल्डर तक, डेवलपर तक, इन्वेस्टर तक इस वीडियो का जानना ज़रूरी है। मार्केट ऑर्गेनाइज कब होगा, जब हम काम करने वाले लोग सुधरेंगे, जब बिल्डर और डेवलपर ये सोचेंगे कि मेरे प्रोडक्ट से सबसे पहला मोटिव है कि मेरे कस्टमर को अच्छा आरओआई मिले, जब हर बेचने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं वही प्रोडक्ट बेचूंगा जिसमें गारंटीड मेरे कस्टमर को आरओआई मिले, भले ही 3 साल में डबल ना हो, लेकिन 5 साल 6 साल में एवरेजन तो अच्छा रिटर्न मिले। 4 साल में अगर 60% का भी रिटर्न मिलता है, 50 का भी मिलता है, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन गलत सलत प्रॉमिस करके 2 साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा और फिर नहीं होता है, तो मेरे दोस्तों मार्केट खराब होता है, मार्केट स्पॉइल होता है, लोगों का भरोसा रियल एस्टेट से टूटता है और आपका भी करियर बर्बाद होता है एज अ रियल्टर जब आप सेल करते हो। इसीलिए गलत मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े, ये समझे कि मेरा प्रोडक्ट दमदार है कि नहीं, ये समझे कि डेवलपर की हिस्ट्री कैसी है, क्रेडिबिलिटी कैसी है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये समझे कि जिससे आप बेच रहे हैं क्या भविष्य में उसे अच्छा आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप जिंदगी में रिपीटेटिव और रेफरल बिजनेस चाहते हैं, जो रियल एस्टेट का सबसे पावरफुल टेक्निक है कि आपका क्लाइंट फिर से आपसे ही खरीदे, आपका क्लाइंट आपको रेफरेंस दे, इन फ्यूचर में जाकर आपका क्लाइंट आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, ये सब तब होगा मेरे दोस्तों जब आप उसे सही प्रोडक्ट देंगे। सही प्रोडक्ट कब दे पाएंगे, जब बिल्डर डेवलपर का बिजनेस मॉडल सही होगा। ये समझने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, कई कंपनियां शुरू होकर बंद हो जाती हैं। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ, ऐसे कई कंपनीज के डायरेक्टर से बात कर चुका हूँ, ऐसे कई कंपनी के रियल्टर से मीटिंग कर चुका हूँ जो हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं कि सही प्रोडक्ट बेचना है सर, अब बार बार कंपनियां नहीं बदलनी है। अगर आप भी रियल एस्टेट में सही भविष्य बनाना चाहते हो और आपको लगता है हम आपके काम आ सकते हैं, तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड या किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म अवेलेबल है उसे भर सकते हैं। अगर आप एक बिल्डर डेवलपर और आपको लगता है आपका बिजनेस मॉडल सही नहीं है, आप इसी तरीके से काम कर रहे हैं पूरा नेटवर्क पैटर्न पे, या आपके प्रोडक्ट में आरओआई नहीं मिल रहा है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद हम आपको मदद करें। पर्पस एक ही है, मिशन एक ही है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सके तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 50 लाख लाइव्स। और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को ऑलरेडी जो अभी Amazon फ्लिपकार्ट पे एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक है, वो बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को एशिया का लीडिंग रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसा वीडियो रियल एस्टेट के हर एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट के हर बायर, हर सेलर तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी जाकर मार्केट में अवेयरनेस आएगा। वरना गलत मोटिवेशन के चक्कर में, गलत पावर दे देकर, गलत एनर्जी भर भर के, गलत आग भर भर के पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने से अच्छा है सिस्टम से काम किया जाए, टूल्स के साथ काम किया जाए, प्रॉपर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाए, लोगों के भले के लिए सही आरओआई वाला प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाए। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन इंटेंशन अगर सही है, पर्पस अगर सही है मेरे दोस्तों, तो ये करना पॉसिबल है और आप भी कर सकते हो, ऐसा मुझे विश्वास है। मिलते हैं रियल एस्टेट दिल से सीरीज़ के अगले वीडियो में।